बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं दायरा दीन पनाह की, जहाँ पर पतंगबाजी के खूनी खेल का सिलसिला थम नहीं सका। कातिल डोर से शहबाज बशीर नामी स्टूडेंट बाल बाल बच गया। तहसील कॉम्प्लेक्स के सामने मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म शहबाज बशीर भुट्टा गुजर रहा था कि शहबाज बशीर अचानक पतंग की धाती डोर की जद में आ गया। शहबाज बशीर किसी मुआवजे के तहत बाल बाल बच तो गया, लेकिन उंगली कट गई। शहर में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद होने के बावजूद भी इंतजामिया अमल दरामद न करवा सकी। शहरियों का लाहुकाम से पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा। अब बुलेटिन में मजीद बात कर लेते हैं कोहाड़ की, जहाँ पर नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हंगू ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। निसार अहमद खान नौ तैनात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हंगू ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालते ही अपने दफ्तर में पुलिस अफसरान के साथ मुनाकदा आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में तमाम DSPOs और थाना के SHOs इंचार्ज, ट्रैफिक वार्डन, शोबा तफ्तीश के अफसरान, DSP अमला समेत थानों के मुहर्रर स्टाफ ने भी शिरकत की। इस मौका पर नौ तैनात DPO ने पुलिस अफसरान और जिम्मेदारान को हिदायत जारी कर दी कि पुलिस अफसरान अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के साथ साथ सियासी और समाजी बुराइयों से पाक मुआशरे की तश्कील नौ के लिए अपनी पेशा वराना सलाहियतें बरकरार लाएं। पेट्रोलियम एसोसिएशन खुशाब के सदर दिलदार खान बलोच ने भी खुशाब प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके हमरा पेट्रोलियम एसोसिएशन के दीगर ओहदेदारान, जिनमें बाकिर चोया, अमीर खान न्यासी और GI सियासी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी तनवीर हुसैन जट भी शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासिर नदीम गुजर के पेट्रोल पंप पर फायरिंग और इंतजामिया से अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार करते हुए कहा गया कि करोड़ों रुपए मालियत का कारोबार होने और लाखों रुपए हुकूमत को टैक्स अदा करने के बावजूद भी यही सूरत हाल रही तो पेट्रोलियम एसोसिएशन अपने हकूक़ की खातिर हर जायज़ दायरा कानून रहते हुए इक़दाम करने पर मजबूर हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वालों इदारों पर आयद होगी। लिहाजा मुजरिमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अब बुलेटिन में मजीद बात कर लेते हैं गुजरांवाला और वजीराबाद पुलिस की, जिन्होंने मनशरात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब भर में मनशरात फरोशों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू करने के अहकामात जारी कर दिए। CPO मोहम्मद अयाज सलीम की सरबराही में गुजरांवाला और वजीराबाद पुलिस का मनशरात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन गुज़िश्ता 2 योम में 77 मुकदमात दर्ज करके 80 कस मुलजिमान को गिरफ्तार किया। 95 किलोग्राम चर्स, 3 किलोग्राम हेरोइन, 1 किलो 500 ग्राम अफ्यून और 357 लीटर शराब बरामद की। CPO ने कहा कि मनशरात फरोश मुआशरे का नसूर है, इनको कैफे किरदार तक ही पहुँचाएंगे। बात कर लेते हैं कोहाड़ की, जहां पर PTI पार्लियामेंट्रेन के चेयरमैन परवेज खट्टक ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की। PTI पार्लियामेंट्रेन के चेयरमैन परवेज खट्टक, वाइस चेयरमैन महमूद खान और सेक्रेटरी इत्तलात ज़ियाउल्लाह खान बंगिश की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। परवेज खट्टक ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने हमेशा रिफॉर्म्स का एजेंडा अपनाया, खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी 2 अदवार गुजारे और बिलियन ट्री सुनामी और BRT को दुनिया मानती है। मुझ पर इल्जामात लगे, लेकिन मैंने एक पाई की भी करप्शन नहीं की। सेहत और तालीम का निज़ाम हमने बेहतर किया। परवेज खट्टक ने कहा कि कोई नहीं कह सकता हमने किसी के साथ ज़्यादती की। जब भी कोई हुकूमत में नहीं होता तो केसेस बनते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलिंग पोस्ट रिपेल चौक की जानिब से LPG सिलेंडर्स की गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुसाफिर बरदार गाड़ी में गैर कानूनी जानलेवा LPG गैस इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज। पेट्रोलिंग पोस्ट रिपेल चौक के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मलिक इसहाक अहमद ने मोहम्मद रहमान सकना तलागंग के खिलाफ हायस में LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करके कीमती इंसानी जानों को खतरे में डालने पर मज़कूरा ड्राइवर के खिलाफ थाना कटहा सखराब में मुकदमा दर्ज करवा दिया। उन्होंने बताया कि SP पेट्रोलिंग सरगुजारी जन अख्तर हुसैन जोया के अहकामात और GSP पेट्रोलिंग राना गुलाम मुश्तबा की ज़ेर निगरानी गैर कानूनी LPG गैस सिलेंडर्स गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। किसी को भी कीमती इंसानी जानों से खेलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब मजीद आपको बता रहे हैं कि यूनियन काउंसिल लुधियाना के गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेडमास्टर ने हमारे नुमाइंदा से गुफ्तगू की। गुफ्तगू क्या की है जान लेते हैं अमजद शफी गुजर से। जी अमजद शफी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल उदोवाली में हूँ, जहाँ पे मेरे साथ हैं हेडमास्टर असगर साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर ये आपके स्कूल का जो बच्चों का रिज़ल्ट है उसकी लूज़ होने की क्या वजह है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप हमें ये बताएं यहाँ का माहौल और यहाँ के बच्चों की स्टडी और यहाँ अगर कोई थोड़ा सा रिज़ल्ट लूज़ होता है उसकी वजह क्या है? सर असल में वजह यह है कि जो इलाके के बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं उनके वालिदैन की अदम तवज्जो की वजह से, कमिटेड ना होने की वजह से रिज़ल्ट में या स्कूल का नज़म व ज़ब्ता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होते हैं।
वालदैन हर बच्चे का नंबर जो है हमारे पास लिखा हुआ है। क्या आप उनको बुलाते हैं, वालिदैन आते हैं या नहीं? रोज़ाना की बुनियाद पर हर बच्चे के वालिद से या वालदा से, जिसका भी नंबर हमारे पास लिखा होता है, रब्ता किया जाता है। लेकिन आगे से सिर्फ एक ही जवाब आता है कि उसको बिठा लें, मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा। क्या अहले इलाका भी आपके साथ तावन करते हैं या कि नहीं? नहीं, असल डिसिप्लिन ख़राब होने की वजह ही अहले इलाका की अदम तवज्जो है। अगर अहले इलाका तावन करें, हमारे साथ आके कोऑपरेट करें, को हमारी कोई परेशानियाँ, कोई छोटी मोटी जो भी है वो डिस्कस करें, मसला मसाइल कोई भी स्कूल के बारे में वो डिस्कस करें, तो ये मसाइल सारे हल हो सकते हैं। ये असगर साहब मेरे साथ बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है कि अहले इलाका की, हम अगर किसी भी बच्चे के साथ थोड़ी सी सख्ती करते हैं तो उनके माँ बाप आ जाते हैं, उनके अजीज़ व अकारब आ जाते हैं, लेकिन जो हमारा नज़्म व ज़ब्त है वो ख़राब होता है। लिहाजा हमारी ये माँ बाप से गुजारिश है कि अगर आपने अपने बच्चों को तरबियत देनी है, पढ़ाना है, तो खुदा के लिए हर मंथ आके अपने बच्चे का करैक्टर चेक किया करें, क्या हमारा बच्चा हर रोज़ स्कूल आ रहा है। अपडेट कर रहे थे हमें अमजद शफी। जी अमजद शफी, आपका बहुत शुक्रिया। अब बुलेटिन में मजीद बात कर लेते हैं मर्दान की। तो महंगाई की सताई हुई आवाम पर एक और बॉम्ब गिरा दिया क्या? बिजली के बिलों ने भी लोगों का जीना हराम कर दिया। इस बारे में लॉन्च खोर मीडिया क्लब में सहाफियों ने NN24 न्यूज़ HD के नुमाइंदा वली मोहम्मद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम अब बाहर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। अवाम ने बिल जमा ना करने का फैसला किया है और हालात अब बिगड़ने की जानिब जा रहे हैं। अवाम वापसा के दफातर के सामने एहतजाज करने पर मजबूर हैं। सहाफ़ी मोहम्मद नईम, अयाज खान और NN24 न्यूज़ HD के नुमाइंदा वली मोहम्मद ने हुकूमत की गलत पॉलिसीज और बिजली मजीद महंगी करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। अब खबर आपको दे रहे हैं मर्दान की तहसील कॉटलिंग से, जहाँ पर SHO ने भी मनशियात फरोशों के हवाले से अपना एक पैगाम जारी कर दिया। SHO हुमायूं खान ने कहा कि मनशियात फरोश अपना क़िबला दुरुस्त कर लें। आवाम से अपील की कि हमारे साथ हर किस्म का ताउन करें ताकि मनशियात चोरी और हर किस्म के गैर कानूनी कामों से मुआशरे को पाक किया जा सके। अब आपको बता रहे हैं खुशाब से, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब शाइस्ता नदीम ने मिसाक सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और इनके मसाइल के बरवक्त हल के लिए मिसाक सेंटर का क़याम पंजाब पुलिस पैगम्बर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाक़ मदीना के अहद और पाकिस्तान के कौमी बयानिया की रोशनी में तमाम शहरियों के मसावी हकूक़ को इंतहाई अहमियत देती है। इन हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए अक़लियतों, खासतौर पर मज़हबी बरादरी को तरजीही बुनियादों पर ख्याल रखा जा रहा है। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़ाहब हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से ज़िलई सतह पर मिसाक सेंटर्स के क़याम के साथ साथ ज़िला खुशाब में भी मिसाक सेंटर का क़याम अमल में लाया जा चुका है। शाइस्ता नदीम DPO खुशाब ने तमाम मकातबे फ़िक्र के हमरा मिसाक सेंटर का इफ्तिताह किया, जिसमें खुशाब पुलिस अक़लियतों को सहूलियात की फ़राहमी और मजहबी हमआहंगी को फ़रोग़ देगी। अब आपको बता रहे हैं खुशाब से, जहाँ पर SHO खुशाब और मछाचवाना ने कामयाब कार्रवाइयाँ की। असलहा नाजायज़ मनशियात फरोश और मुजरिम इश्तिहारी कैटेगरी B गिरफ्तार। शाइस्ता नदीम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब की हिदायत पर नाजायज़ असलहा के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के सिलसिला में SHO थाना खुशाब और मछाचवाना की ज़ेर निगरानी कामयाब कार्रवाइयाँ। 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, अलग अलग मुकदमात दर्ज। मनशियात फरोशी के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के सिलसिला में SHO थाना सदर जोहराबाद, नूरपुर, मछाचवाना, कैदाबाद और खुशाब की ज़ेर निगरानी कामयाब कार्रवाइयाँ। 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 6 मुल्ज़िमान से 5.8 किलोग्राम चर्च, जबकि 2 मुल्ज़िमान 25 लीटर शराब बरामद करके अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। इश्तिहारियों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के सिलसिला में SHO थाना जोड़ान कला राना मुजाहिद खुर्शीद की ज़ेर निगरानी कामयाब कार्रवाई। मोहम्मद नुमान कौम नायत सकना नूरपुर, एक इश्तिहारी कैटेगरी B मुजरिम गिरफ्तार। अब मजीद बुलेटिन में बात होगी सियालकोट की, जहाँ पर थाना निकापुरा की हदूद में डकैती की वारदात हुई। थाना निकापुरा की हदूद कृष्णावाली फाटक डकैती की वारदात के दौरान मुजाहमत पर नौजवान कत्ल। 28 साला साबिर डाकुओं की गोली लगने से मौका पर ही जहाँ भाग हो गया। डाकू मौका से फरार हो गया। रेस्क्यू 112 ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अपने के साथ।